स्वागत है साथियों आपका फिर से भास्कर मैथ पे। तो बिहार में इतनी ठंड पड़ रही है कि वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब ठंड से लोग निजात पा रहे हैं। धीरे धीरे धूप उगनी शुरू हो गई है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सवाल है कि किसी आयत की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो एक तो मैं आपको पहले बेसिक तरीका बता दूं कि सवाल को करने का क्या है, और डायरेक्ट अप्रोच भी आप सीखना चाहें तो डायरेक्ट अप्रोच भी सीख सकते हैं। जैसे लंबाई हमने लिख लिया, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10, मतलब 10 से कितना होगा ये 1 बढ़ जाएगा, कितना होगा 11। मतलब पहले लंबाई 10 थी तो अब कितनी हो गई 11। ठीक है। चौड़ाई की भी बात करूँ तो चौड़ाई पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, तो आपका हो गया लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो 10 गुने 10 कितना हो गया जी 100, और 11 में 11 से गुना करेंगे कितना होगा 121। मतलब पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 121। मतलब 100 पे कितना का इंक्रीमेंट हो गया 21 का, और 100 पे जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिशत चेंज। मतलब 100 पे 21 बढ़ गया है, इसका मतलब कि 21% की वृद्धि होगी। एक तो ये तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुने बी अब बटा में कितना 100। ठीक है, ये सब पे लागू होता है। a का मान कितना है 10, चौड़ाई भी 10 बढ़ गई है तो हमने 10 लिख दिया, अब प्लस 10 गुने 10 अब बटा में कितना 100। तो आप देखोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20, और 1 में 1 से गुना करोगे कितना होगा 1 ही आएगा। तो 20 1 कितना हो गया 21% का चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि एक बार 2 बार लगातार जोड़ना है और 1 बार घटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल को अगर यहाँ मान लीजिए कि 20% होता तो हम 20 ले लेते। जैसे मान लीजिए कि किसी आयत की लंबाई 10%, तो चौड़ाई में हम 20% की वृद्धि करते हैं। अब यहाँ हमने 20% ले लिया। ठीक है, तो एक तो ओल्ड तरीके से अगर हम बनाए तो इसको 10 से कितना हो जाएगा 10 से 11, ये लेंथ हो गई आपकी। ब्रीथ कितनी होगी, मतलब चौड़ाई कितनी होगी 20% का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो आप कहोगे 10 पचे कितना 50, और 11 छक कितना 66, तो 50 से 66 हो गया। ठीक है, तो हमको तो 100 पे निकालना है, नहीं जो प्रतिशत निकालते हैं वो 100 पे, इधर दुगुना कर देते हैं। 50 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इधर भी डबल करेंगे तो 66 दूना कितना होगा 132, 6 दूना 12 132, मतलब 100 पे कितना बढ़ गया है जी 32%। तो इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी 32%, और यही सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उस तरीके से अगर हम करना चाहें जो अभी आपको हमने बताया, तो मान लीजिए पहले कितना था 10, और ये कितना हो गया 20, तो फिर 10 गुने कितना होगा 20, अब बटा में कितना 100। तो आप देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 और 10 कितना 30, अब प्लस ये 2, तो 30 और 2 कितना 32%। तो इस चीज़ का उपयोग आप तब कीजिए जब ये फ्रैक्शन इस प्रकार से सिंपल फ्रैक्शन, जैसे 10 12 15 20 25 ऐसे। अब 37%, 12.5%, 24% ऐसे करके अगर आए तो जो मैं इससे पहले जो तरीका बताया हूँ उस तरीका से कीजिए, ताकि आपको आसान पड़ेगा। क्योंकि उस तरीका से कीजिएगा तो फिर यहाँ कैलकुलेशन पड़ जाएगा, और कैलकुलेशन करने में फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। अच्छा, अगर कमी हो तब, जैसे मान लीजिए कि किसी आयत की लंबाई 10% है, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, और बढ़ा दी जाए की जगह हम यहाँ लिख दें कि घटा दी जाए। घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले वो तरीका निकाल लूँ। 10% का मतलब कितना होता है भाई साहब, तो 10% मतलब 1/10, मतलब अमरी घटेगा, 10 से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। मतलब जो मेरी लेंथ है वो 10 से कितनी हो जाएगी 9। और 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, मतलब 5 और ये हो गया 4। तो आप देखोगे 10 पचे 50 और 9 चौका 36, तो यहाँ 50 है, इसको 100 कर ले, तो 100 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 50 दूना 100 और 36 दूना कितना हो जाएगा 72। तो 100 से कितना कम, कितना 100 पर कितना कमी हुआ है 72, सॉरी 100 से 72 हो गया, मतलब 28 का कमी हुआ है। इसका मतलब कितना चेंज है 28% का। बस समझ ले। अगर यहाँ 100 नहीं हो तब पर भी ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये 100 था, कमी कितना का हुआ, चाहे आप ऐसे समझिए, यहाँ समझिए ये 50 था, 50 से 36 हो गया, इसका मतलब कितना कमी हुआ है 14 का। और प्रतिशत में बदलना है तो कैसे गुना करोगे 100 से, तो 50 दूना 100, 14 दूना कितना हो जाएगा 28%।
बात समझ रहे हैं, जो बात वो बात नहीं समझ। तो मैं यही देख लिया कि 50 का डबल कर दूंगा 100 और 36 का डबल कर दूंगा 72, तो 100 से 72 हो गया, इसका मतलब 28 की कमी हो गई है। इसका मतलब 100 पे जो चेंज होता है वही प्रतिशत चेंज होता है, इसका मतलब 28% की कमी इसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। मतलब अब जो क्षेत्रफल होगा वो कितना परसेंट होगा, 72%। अगर उस तरीके से करें a प्लस बी वाला से करें, तो अगर हम ये बोले कि 10%, लेकिन ये घटा है तो -10, ठीक है। और फिर ये 20 चौड़ाई भी 20% घटी है तो -20 लिखेंगे, ठीक है। -10 -20। अब बताओ माइनस में माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा, तो प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 10 × 20 बटा में 100, ठीक है। अगर यहाँ एगो माइनस रहता है एगो प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस लिख देते, ठीक है। अगर दोनों माइनस है तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। ऐसे भी समझ लो ना कि यहाँ -10 होगा, यहाँ -20 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप कहोगे 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, इसका मतलब यहाँ 2, तो -10 और -20 तो -30 और +2 हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा, 28% का चेंज। यहाँ 28, चूँकि ये माइनस में आएगा, -30 में से 2 घटेगा तो -28। माइनस का आने का मतलब है कि क्षेत्रफल में कमी होगी, और प्लस में आने का मतलब है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। बात समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से घुमा घुमा के आपको सवाल पूछेगा। जैसे मान लीजिए ये कहेगा किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और क्षेत्रफल को चौड़ाई को कांस्टेंट रखा जाए, मतलब चौड़ाई में हम कोई छेड़खानी ना करें, तब क्या होगा। जैसे मैं एक सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, इसी में चेंज करा, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिएगा, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तब तो यहाँ तो आप सोचोगे कि लंबाई में ही बढ़ाया, चौड़ाई में तो कुछ किया नहीं। बात समझ रहे हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल लेके बना दूँ कि मान लीजिए कि किसी आयत की लंबाई पहले 10 मीटर है, चौड़ाई मान लीजिए कि 8 मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 8 कितना 80, जो कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर हम लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 10 से 10 कट गया, कितना हो गया 11। इसका मतलब अब लंबाई कितनी हो गई 11, चौड़ाई में तो कुछ किया नहीं है। तो 11 में अगर हम फिर 8 से गुना करेंगे तो 11 8 कितना होगा 88, मतलब 80 से 88 हो गया। देख रहे हैं आप, इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल 80 था, अब 88 हो गया, मतलब 8 की वृद्धि हुआ। और 8 की वृद्धि किस पे हुआ है, 80 पे हुआ है। बात समझ में है। तो 80 का 10% अगर आप निकालिएगा तो 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लंबाई में केवल 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल भी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 10% से। अगर चौड़ाई में अगर हम 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, 10% से बढ़ जाएगा। अगर दोनों में 10% बढ़ा दिया जाए, लंबाई में भी 10% और चौड़ाई में भी 10%, तो अभी इससे पहले हमने प्लग का सवाल उसी पे किया है। तो 10 10 20 और 10 × 10 बटा में 100, मतलब 20 और 1 21% का चेंज आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। उसके बाद ये एक और बात आएगी, जैसे मान लीजिए कि आयत की लंबाई है, अब हम प्रतिशत में के ना रूप में फ्रैक्शन के रूप में अगर करें और हम ये कहें कि मान लीजिए पहले आयत की लंबाई 10 थी, अब चौड़ाई 8 थी, ठीक है। अब हम लंबाई को दुगना कर दे, लंबाई को क्या करें, दुगना कर दे। तो अगर हम लंबाई को दुगना करेंगे तो आप बताओ कि ये कितना हो जाएगा 20, चौड़ाई तो 10 के 10 रहेगी। इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल था 10 8 80, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, 10 8 80। अब कितना होगा, तो 20 8 160। तो बताओ 80 से कितना हो गया 160। मतलब अगर हम लंबाई को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चौड़ाई को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल भी दुगना हो जाएगा अगर लंबाई को ना छेड़ रहे हैं तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो असल में लंबाई गुने चौड़ाई होता है। मतलब जो क्षेत्रफल है लंबाई और चौड़ाई का क्या है, समानुपाती है। अगर ये दुगना तो क्षेत्रफल दुगना, अगर लंबाई दुगना चौड़ाई भी दुगना तो 2 दूना 4, मतलब क्षेत्रफल का गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में कैसे पूछेगा, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि पहले क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहोगे पहले तो क्षेत्रफल 100% ओरिजिनल होता है। अगर वो 4 गुना हो गया है, इसका मतलब वो 400 हो गया है।
बात समझ रहे हैं। अगर हम क्षेत्रफल दुगुना करने का मतलब कितना हो गया कि वो क्षेत्रफल जो है वो 200% हो गया है। अगर क्षेत्रफल 3 गुना हो गया, इसका कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल 300% हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं इस पर। जैसे किसी आयत की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, किसी आयत की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए, ये सवाल में कुछ है नहीं। किसी आयत की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी आपको बताया कि लंबाई दुगुनी कर दिया है हमने, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल में कै गुना हो जाएगा? 2 गुना, क्योंकि क्षेत्रफल जो एरिया जो होता है, एरिया किसके बराबर होता है? लंबाई गुने चौड़ाई के। इसका मतलब लंबाई दुगुना तो क्षेत्रफल भी दुगुना। ठीक है, इसका मतलब हमसे पूछा क्या है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसका मतलब अगर दुगुना हो 1 है तो इसका मतलब 100% है। अगर दुगुना हो गया इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया? 200%। तो पहले ही तो अपने आप में 100% था, अभी 200% हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने लंबाई को दुगुना कर दिया है। तो 200% हो गया, इसका मतलब प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गई? तो 100 से 200 हुआ है, इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ? 100% का। और यही सवाल का उत्तर है। बात समझ में आया? अगर कल को कहे कि लंबाई को 3 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो लंबाई 3 गुना मतलब क्षेत्रफल 300% हो गया। अब पहले ओरिजिनल 100% था, कितना की वृद्धि हो गया? 200% के। सवाल को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि कहे किसी आयत की लंबाई 2 गुनी अर्थात चौड़ाई भी 2 गुनी कर दी जाए तो 2 दूना लंबाई भी दुगुना और चौड़ाई भी दुगुना। तो 2 दूना जो गुना में है तो 2 दूना कितना होगा? 4 मतलब जो क्षेत्रफल है वो कै गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब 4 गुने का मतलब है वो 400% हो गया। बात समझ रहे हैं आप? तो पहले का जो क्षेत्रफल इससे इसका कंपेयर करें तो पहले तो 100%, अभी 400% हो जाएगा। इसका मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 300% की। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ कर देते हैं। चलिए, यह सवाल ऐसे भी बोला जाए कि अगर हम ये आपसे पूछे कि आयत की लंबाई को दुगुनी कर दी जाए और चौड़ाई को आधी कर दी जाए तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो हमको पता है कि जो एरिया होता है, एरिया वो L गुने B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। हमने इसको दुगुना किया है 2L और चौड़ाई को आधा किया है, इसका मतलब 1/2B। तो अब देखोगे 2 से 2 कट गया तो फिर क्या हुआ? L गुने B ही हुआ। इसका मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले जितना था 100% तो अभी भी कितना होगा? 100%। आप पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? तो 0% का, कि 1 भी % का वृद्धि नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से छोटे छोटे सवाल आजकल आ रहे हैं आपके छोटे छोटे एग्जामों में। जो भी एग्जाम है उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का उपयोग करके जो बिना ओरली सवाल को किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम लंबाई को 10% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी 10% बढ़ जाएगा। अगर लंबाई भी 10% बढ़ गया, चौड़ाई भी 10% बढ़ गया तो वो वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, A+B गुने A गुने B/100, या जो तरीका बताऊं कि 10 से 11 फिर 10 से 11 ऐसे करके वो वाला कर लीजिएगा। चलिए, वृत्त पर बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। वृत्त, अब ये देखो, ये हो गया मेरा वृत्त, सर्किल। ठीक है, और ये आपका सेंटर, ये होगी त्रिज्या। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल लिखना चाहूँ, एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे एरिया होता है πr²। मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो किस पे डिपेंड है? r²। और ये पाई से कोई लेना देना नहीं है कि पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई लेना देना नहीं है। r² का मतलब आप मेरे को बता दो कि r² कैसे आएगा? तो आप कहोगे कि r² r गुने r आएगा। क्या कही ना? r² का मतलब क्या हो गया? r गुने r। इसका मतलब जो रूल हम आयत पे लगा रहे थे वही रूल यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन आयत में क्या था कि उसकी लंबाई अलग थी, चौड़ाई अलग थी, लेकिन यहाँ इसका लंबाई भी सेम है और
चौड़ाई भी सेम है, मतलब दोनों आर आर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको मान लेना है कि पाई को हटा देना है, पाई से कोई लेना देना नहीं है। और ये आर का मतलब है कि आर गुने आर 2 बार हो गया, तो 2 बार, इसका मतलब अगर 10% की बात कर रहा है अगर वृत्त में, तो दोनों बार हमको 10-10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लंबाई जितनी उतना ही कती है, असल में चौड़ाई है। चौड़ाई होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये दो है, दोनों 10-10 है, तो फिर 10-10 20 और एक उधर हो जाएगा कितना, 21%। तो आपको ये बात समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी परिधि की बात करूँ, इसकी परिधि क्या होती है वृत्त की, तो ये वृत्त की जो परिधि होती है वो होता है 2πr। ठीक है, 2πr का मतलब कितना होगा, 2π, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जो इसकी जो परिधि है वो किस पे डिपेंड है, केवल त्रिज्या पर, केवल एक ही त्रिज्या है। तो अगर हम आपसे सवाल पूछे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिधि 10% ही बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ केवल एक ही आर है। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्रफल 10% नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल किससे बढ़ेगा, 10 + 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में कितना, 100। ठीक है, तो आप देखोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21% से क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी परिधि की बात करें तो परिधि में केवल 10% की वृद्धि होगा। जैसे सवाल कैसे बनाएगा वो, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। आप बताओ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो एक तो तरीका ओल्ड वाला हो गया। ठीक है, कैसे, 10% का मतलब हो गया 10 से 11, क्योंकि इसका क्षेत्रफल πr² होता है, πr²। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, केवल त्रिज्या से है। और त्रिज्या r² का मतलब कितना है, r गुने r, मतलब 10 से 11। दूसरा बार भी 10 से कितना होगा, 11। तो वही वाली बात हो गई कि 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 दाएं कितना, 100, और ये कितना हो जाएगा, 121। कितना % की वृद्धि हो गई, 21% की। ठीक है, कल को वो ऐसे पूछेगा कि यहाँ त्रिज्या न दे के और यहाँ व्यास दे दे, वो ध्यान से समझिएगा, बच्चा इसी में गच्चा खाता है। किसी वृत्त की व्यास 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। आप बताओ कि व्यास क्या होता है, तो आप कहोगे व्यास जो होता है वो 2r = d होता है। d मतलब डायमीटर, तो 2r, तो दो जो भी अंक है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आगे आप सीखिएगा। 200 हट जाएगा, इसका मतलब r किसके बराबर है, डायरेक्ट समानुपाती है d के। अगर 10% इसमें बढ़ाएंगे तो 10% ये भी बढ़ जाएगा। बात समझ नहीं आ रहा, तो सवाल बनाने वाला क्या करता है आजकल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करता है, कहता है किसी वृत्त की व्यास 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में भी 21% का परिवर्तन होगा। अगर हम व्यास 10% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब त्रिज्या भी कितनी % बढ़ेगी, 10%। अब परिधि, तो परिधि 10%, लेकिन क्षेत्रफल 21%। ठीक है, जैसे अगर हम, आप मेरे को एक बात बताइए, आप पहले जब मैं सवाल लिख रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सवाल को हल कीजिए। ठीक है, अब हमने कहा किसी वृत्त की व्यास 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। इसका मतलब ही हमने को बताया कि अगर इस व्यास 10-20% बढ़ा है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी कितनी % बढ़ गई है, 20%। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि बताइए कि इसके परिधि में क्या परिवर्तन होगा, तो परिधि भी 20% बढ़ जाएगी। अगर हम इसकी परिधि की बात करें कि भाई इसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा, तो आप कहोगे परिधि भी मास साहब कितना % बढ़ जाएगा, 20%। अगर हम आपको बात कहें कि भाई बताइए कि भाई इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा 44% का, 20 + 20, 20 गुने 20 बटा में 100। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि 20 और 20
40 और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 2 4, मतलब कितना हो गया जी 44% का। तो बात को समझना है कि अगर हम कहें कि किसी वृत्त का व्यास या वृत्त की त्रिज्या में 10-20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि उसकी परिधि भी कितनी परसेंट बढ़ जाएगी 20%, लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा 44%। मतलब पहले क्षेत्रफल 100% था तो अब कितना हो जाएगा 144%। तो भाषा पर भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में बच्चा यहाँ भी गलती करके आया था कि कल को सवाल में ऐसा लिख देगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो अब उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो अब कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पहले तो 100% था और 44% बढ़ गया, इसका मतलब कितना होगा 144% हो गया। आज सीधे इसे सवाल पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तब अब जवाब होगा ये 44% हुई। अच्छा, एक बात मेरे को और बताइए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान से समझिएगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम त्रिज्या को क्या करें, किसी वृत्त की व्यास की जगह हम लिख देते हैं त्रिज्या। 20% की जगह हम कर देते हैं 2 गुनी। कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आर स्क्वायर पे डिपेंड है कि नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब ये, अगर इसको हम आर को दुगुना करेंगे तो पाई से लेना नहीं है, तो अगर इसको दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 गुना। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो 4 गुना का मतलब हो गया कि पहले क्षेत्रफल 100% था तो अब कितना परसेंट हो गया 400%। तो कितना की वृद्धि हो गई 300%। ये आता कैसे, जैसा आप देख लो, पाई आर स्क्वायर है, त्रिज्या को 2 गुना कर दी तो 2r हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए हम, पाई 2 दूना 4 आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख रहे हो ये पहले इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, अब त्रिज्या को दुगुना करने पर कितना हो गया 4 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी हो गई तो बताइए क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना। वृत्त की त्रिज्या आधी तो क्षेत्रफल आधा का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1/4 हो जाएगा, मतलब 25% ही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 गुना। बात समझ में आ रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछ रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, तो बताओ क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना का मतलब पहले जो क्षेत्रफल था वो 1 था, मतलब 100% था, तो 4 गुना का मतलब हो गया कितना 400%। और पहले क्षेत्रफल कितना था इसका ओरिजिनल 100%, कितना की वृद्धि हुआ है, तो आप कहोगे 300%, डायरेक्ट उत्तर। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी की जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, ये तो हो गया। किसी अब ये पूछेगा कि पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो पुराना क्षेत्रफल तो 1, ठीक है 100%, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मतलब 1:4, ठीक है। अगर क्षेत्रफल त्रिज्या आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा जी 1/4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है एग्जाम में, ताकि आप फंसे नहीं, ठीक है। चलिए एक सवाल और मैं लेता हूँ, फिर क्लास को आज ख़त्म करता हूँ। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% से बढ़ जाता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% से बढ़ जाता है, तो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। समझ रहे हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% से बढ़ जाता है तो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब इसी सवाल में बच्चा लोग फंसता है। पहले तो
सवाल इससे पूछा था कि 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बात समझ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल 69% से बढ़ गया है, तो आप मेरे को अभी ये बताओ कि इसका मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था 100%, अब ये हो कितना गया है 69% से बढ़ गया 169। बात समझ रहे हैं। तो आप बताओ कि इसकी त्रिज्या इसका क्षेत्रफल 100 है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसकी त्रिज्या 10 थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है, क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले ये पाई से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये आर स्क्वायर कैसे 100 आया होगा, तो पहले 10 था, इसका मतलब पहले इसकी त्रिज्या 10 थी और ये 169 हो गया है, इसका मतलब पहले कितना था 13 था, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही तो 169 हो गया। तो आप मेरे को एक बताओ कि 10 पे कितना का बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो आपको एक जीरो इधर चिपका दीजिए, एक जीरो इधर चिपका दीजिए, ठीक है। तो 100 से कितना हो गया 130, और 100 पे जो ही बढ़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिशत चेंज, मतलब 30%। ये सवाल का उत्तर है। बात समझ रहे हैं। अब इसी को लोग बहुत लमड़ा के जैसे तैसे बनाते रहता है, सीखते रहता है, सिखाते रहता है, उससे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ओरिजिनल मेथड, उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर कल को अगर हमको ये बोल दे कि भाई साहब ये 44% से बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहेंगे कि पहले उसकी त्रिज्या 100% थी, अभी 44% से दूसरा बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया जी 144, ठीक है। इसका मतलब पहले इसकी त्रिज्या 10 और अब 144 से इसका मतलब कितना है जी 12। तो 10 पे कितना का बढ़ गया है 2 का। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं समझ रहा तो ऐसे समझ लो कि 10 से 12 हो गया, इसका मतलब 2 बढ़ा है किस पे 10 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुना करेंगे 100 से, 10 दाएँ 100, 10 गुना कितना होता है 20%। और मैं यही देख लिया कि 10 से 12 हो गया, इसका मतलब अगर हम 100 बना दे, इसको एक जीरो इधर चिपका दे, एक जीरो इधर चिपका दे, तो 100 से 120 हो गया। इसका मतलब 100 पे कितना बढ़ा है 20, इसका मतलब जो 100 पे वृद्धि और कमी होती है वही प्रतिशत चेंज होता है। इसका मतलब 10 पे 20 बढ़ा है, इसका मतलब कितना हो गया 20%। बात समझ रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार से हल करना है और इसी प्रकार से सीखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो पुराने मेथड पे नहीं जाना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, वाकई अच्छी लगती हो और हम पढ़ाए हैं वो अच्छा लग रहा हो, तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बिहार में अधिक ठंड पड़ रही है जिसके कारण वीडियो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आज धूप अधिक खिली हुई है, इसलिए हम आपको आज वीडियो बना के दिए हैं। जिस प्रकार से धूप खिलते जाएगा आपको लगातार वीडियो मिलते जाएगा, और पार्ट बाई पार्ट परसेंटेज का हम लोग करके सीखेंगे, क्योंकि परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरा जो अर्थमेटिक है उसका आधार ही प्रतिशत और रेशियो है। उसके बाद प्रतिशत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।